क्या आपको पता है कि मिडिल क्लास लोगों में कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं, वो कौन सी ऐसी गलतियां ज़िंदगी में करते हैं जिनकी वजह से वो कभी भी अपने हालात बेहतर नहीं बना सकते। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जो आप ना करके अपने हालात बेहतर बना सकते हैं। वीडियो के सभी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम शाम के खाने में बनाएंगे शिमला मिर्च और आलू का सालन, और साथ में बनाएंगे चिकन और आलू के कतलस। तो यही सब करते हुए आज का जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हर महीने में सैलरी आती है और एक ही हफ्ते में आधे पैसे उड़ जाते हैं। दूसरे हफ्ते में बिजली गैस के बिल वगैरह आ जाते हैं और तीसरे हफ्ते में थोड़ा संभल कर सोच समझ कर चलना पड़ता है, जबकि आखिरी हफ्ते में आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता, यानी बिल्कुल ज़ीरो। और आप फिर से अगले महीने की सैलरी का इंतज़ार करने लगते हैं और आप जानते हैं कि यही सब दोबारा आपके साथ चलता ही रहता है। और महीने का एंड यूजुअली इतना तंगी से भरा हुआ होता है कि महीने के आखिर में आपको छोटी छोटी ज़रूरतें मारनी भी पड़ती हैं और आप फिर से वही शिकायतें ज़िंदगी से करने लगते हैं कि ज़िंदगी तो बस स्ट्रगल से भरी पड़ी है, सुबह से शाम तक इतनी मेहनत तो करते हैं और क्या करें। तो ये स्ट्रगल नहीं है, बल्कि ये एक मिडिल क्लास ट्रैप है। और अगर आप इस ट्रैप से बाहर ना निकले तो आपकी सारी ज़िंदगी इसी तरह समझौते और कंप्रोमाइज़ ही करने में निकल जाएगी। डू यू नो कि मिडिल क्लास लोग कभी अमीर क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो पैसे कमाने पर मेहनत तो करते हैं, लेकिन पैसे को बढ़ाने के लिए क्या काम करना है ये नहीं सीख पाते। जब उनकी सैलरी आती है तो सबसे पहले वो ज़रूरतें पूरी करते हैं, फिर कुछ सैलरी दिखावे के चक्करों में चली जाती है। किसी ने उनको ये सिखाया या बताया ही नहीं होता कि अब पैसे कैसे बचाने हैं और कैसे बढ़ाने हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो ये है कि आपका दिमाग हमेशा सर्वाइवल मूड में ही अटका रहता है, यानी जो चल रहा है बस ठीक ही चल रहा है, कंप्रोमाइज़ बस गुजारा हो रहा है। जबकि जो अमीर लोग होते हैं इनका दिमाग हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचता है। और यही फ़र्क होता है एक ऊपर वाले पायदान में और दूसरा नीचे वाले पायदान में रहता है। हम जैसी मिडिल क्लास औरतों और मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में एक डर बस गया है कि बस थोड़ा सा पैसा बचा कर रखो, कभी ज़रूरत पड़ी तो काम आएगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप अपने पर्स में 5 या 10 हज़ार रखती हैं या रखते हैं तो ये 6 महीने साल गुजर जाने के बाद भी उतने ही होंगे, और ये इस तरह रखे रखे बढ़ेंगे नहीं, बल्कि ये महंगाई 5 या 10 हज़ार को चुपचाप खा जाएगी। क्योंकि आप जो चीज़ 5 या 10 हज़ार की ले सकते हैं वो कुछ महीनों के बाद या एक साल बाद इन पैसों से नहीं ले सकते। और ये जो 5 या 10 हज़ार आपने रखे हुए हैं ये चंद सालों के बाद कुछ रुपयों के बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पैसा बचाया वो आपने गंवा दिया। लेकिन अगर आपने यही पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट किया तो वो पैसा आपको प्रॉफिट देगा, लॉस नहीं। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग इस डर से जीते हैं कि कहीं इन्वेस्ट करके पैसा डूब ना जाए, और यही डर हमारे पाँव की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाता है, और वो बेड़ी जो मिडिल क्लास लोगों को अपने ही चक्करों में फंसा कर रखती है, कभी अमीर नहीं होने देती। अगर आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं और बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, और अगर आप अपने बच्चों से ये नहीं सुनना चाहते कि आपने सारी ज़िंदगी किया ही क्या है, आपने तो हमारे लिए कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, आपने हमें घर नहीं बना के दिया, आपने हमें कारोबार नहीं सेट करके दिया। अगर आप अपने बच्चों की इन शिकायतों से बचना चाहते हैं, अपने कल को बेहतर करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए वो सब चीज़ें लेना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं,
या आप अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं तो आज से ही ये 5 काम करना शुरू कर दें। 5 टिप्स आपको बता रही हूँ जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं और एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वीडियो के सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो 5 टिप्स हैं इनको 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, लेकिन इससे पहले ये बात ज़रूर माइंड में रखें कि जब कभी आप रिस्क लेने से डर जाते हैं तो ज़िंदगी भर आप रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं और हारा हुआ मानकर वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं ठहरना आपकी ग्रोथ को भी रोक देता है। मगर आप जानते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं? वो बार बार रिस्क लेते हैं, गलती करते हैं, गिरते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। फ़र्क ये नहीं है कि वो डरते नहीं हैं, फ़र्क ये है कि वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, समझदारी के साथ गेम खेलते हैं। और हम एक बार में ही हार मानकर अपने दिमाग पर स्टैंप लगा लेते हैं कि रिस्क लेना बेवकूफ़ी है, और यहीं से मिडिल क्लास की ग्रोथ के सारे दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाते हैं। आपकी ग्रोथ को रोकने में सबसे बड़ा हाथ आपका अपना ही होता है। जब आपकी सैलरी आती है तो आपने बिजली के बिल, गैस वगैरह के बिल तो देने ही देने होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दिखावे के लिए कपड़े, जूते और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती वो भी खरीद लेनी होती हैं। और एंड पर आप ये सोचते हैं कि कुछ बचा ही नहीं है और फिर अगली सैलरी आने का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग पता है क्या करते हैं? वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे होते हैं। कई दफ़ा आप जैसा सेम कारोबार करने वाला बंदा, सेम जॉब करने वाला बंदा या फिर सेम पैसों पर काम करने वाला बंदा आपसे कहीं आगे निकल जाता है, अमीर हो जाता है और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि उसे किसी जुगाड़ या सिफारिश से तरक्की मिली है। हम भी तो सेम जॉब, सेम मेहनत और सेम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे अमीर हो गया? फिर आप इसकी ज़ात के लूज़ होल ढूंढने लगते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसने कैसे स्मार्ट वर्क करके कैसे आपसे आगे निकलने का रास्ता बनाया है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला यही है कि जब हम किसी चीज़ को खुद नहीं कर पाते तो हम इसको गलत साबित करना शुरू कर देते हैं। यानी अमीरी गलत है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, या वो तो गलत करके अमीर हुए हैं, या वो हराम कमाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर लोग ब्लेम नहीं करते, वो प्लान बनाते हैं। वो कंप्लेन नहीं करते, वो कैलकुलेशन करते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों में नहीं झांकते, बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। आप अमीरों की सहूलतें देखकर वो तो हासिल करना चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी देखकर इन जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में जानकर देखें कि आप इनके जैसी मेहनत करते हैं। अब देखते हैं कि आप इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़कर अपने पुअर माइंडसेट से बाहर निकलकर रिच माइंडसेट की तरफ कैसे जा सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग, अमीर ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर पुअर या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए थे। उन्होंने अपने माइंडसेट को बदला। उन्होंने सीखा कि पैसा उड़ाना या दिखाना स्टेटस नहीं होता, बल्कि उन्होंने अपने 100 रुपये में से 20 या 30 रुपये इन्वेस्ट करना ज़रूरी समझा। उन्होंने रिस्क लेना ज़रूरी समझा खर्च करने से ज़्यादा, जिसकी वजह से वो आज अमीर हुए। टिप नंबर 1 है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी अपनी हर महीने की आने वाली इनकम का एक हिस्सा बचाएं और इसको इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं आती तो समझें, सीखें। सबसे आसान ये है कि आप पैसे बैंक में जमा करवा दें, जिसे म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि आपकी अमाउंट फ्लूक्चुएट होती रहती है, तो ये सूद नहीं कहलाता। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर। और इसका ये रूल है कि इसमें 30 इन्वेस्ट करेंगे 30% और 70% जो है वो एक्सपेंस करें। इन दी सेम वे आप गोल्ड भी लेकर रख सकते हैं, क्योंकि अगर गोल्ड की प्राइस भी बढ़ती रहती है, पिछले साल बहुत कम थी और इस साल 4 लाख पर तोला है।
लेकिन अगर आप पैसे ही अपने पर्स में रख कर, ड्रॉ में रख कर जमा करते रहेंगे तो वो अगले साल बढ़ेगा नहीं, बल्कि उतने ही रहेंगे जितने आपने रखे हैं। सो टिप नंबर 2 है टेक रिस्क। रिस्क से भागना नहीं है, बल्कि उसे सीखना है। स्मार्ट रिस्क ही ग्रोथ की सीढ़ी है। एक बार सोचें कि आपने अपने माइंड में आने वाले बहुत सारे आइडियाज़ को इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि आप रिस्क लेने से डरते थे। आप भी अमीर हो सकते थे, लेकिन आपने रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं की, जिसकी वजह से आज आप पिछले पायदान पर बैठे हैं। अभी भी आपके पास मौका है। रिस्क लें, इन्वेस्टमेंट करें, ज़िंदगी को बेहतर बनाएं ताकि कल आपको पछतावा ना हो कि आपने कोशिश ही नहीं की। टिप्स नंबर 3 इज़ स्टॉप ब्रैगिंग, यानी दिखावा करना बंद कर दें। अपनी इस आदत को सबसे पहले बंद करना है। लोग क्या सोचेंगे कि शादी इतनी सिंपल कर दी, लोग क्या कहेंगे कि इनके घर में फ़लाँ चीज़ नहीं है। तो इस तरह के दिखावों को कंट्रोल में लेकर आएँ। ब्रांड्स के पीछे मत भागें। इज़्ज़त ब्रांड्स की नहीं, किरदार की होती है। दिखावा करके या ऊंची छलांगे मार के आज तक कोई भी अमीर नहीं हुआ। लोगों को सब पता होता है कि आपके पास क्या है और कितना है। हमेशा वही चीज़ें खरीदें जिसकी आपके घर में ज़रूरत है, जिसकी आपकी ज़ात को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर लोगों को मत दिखाएं। पैसा हमेशा उसी ने बचाया है जिसने सबसे पहले इसे संभालना सीखा है। सो टिप्स नंबर 4 इज़ इम्प्रूव योर स्किल्स। अपनी स्किल्स पर काम करें। जॉब पर सैलरी बढ़ने का इंतज़ार करना छोड़ दें, बल्कि अपना पैसा अपनी स्किल से बढ़ाएं। अपना इनकम सोर्स सिर्फ एक ना रखें, बल्कि आजकल तो लोग 2-2, 3-3 काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अपने पोटेंशियल को 100% बढ़ाने के लिए, उसे इंक्रीज़ करने के लिए। देखें, दुनिया बदल रही है, सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। आपके पास हुनर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हुनर जिसकी आजकल मार्केट में डिमांड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस, कुकिंग, मेकअप, मार्केटिंग, आपको ये सब चीज़ें तेज़ी से पैसा दिला सकती हैं। एक ही तनख्वाह पर ना टिके रहें, बल्कि अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाएं। ऑनलाइन अर्निंग, पार्ट टाइम बिजनेस, यूट्यूब वगैरह। और एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने वक्त को पैसे से ज़्यादा कीमती समझें। अमीर लोग कभी भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, वो हर वक्त प्लान बनाते हैं, अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा वक्त लगाते हैं, क्योंकि जितना वक्त सही जगह पर आप लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आप पैसे कमा पाएंगे। सो टिप्स नंबर 5 इज़ मेक योर किड्स लर्न फाइनेंशियल एजुकेशन। ये टिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चों को पैसे की अहमियत समझाएं। ये वो चीज़ है जो आपकी नस्लें बदल देती है। आप खुद अमीर बनने की लाइन पर चलें, साथ बच्चों के माइंडसेट को भी वैसा बनाएं, ताकि आपके बच्चों को आगे जाकर वो सब कुछ फेस ना करना पड़े जो आपको करना पड़ा या फिर आप कर रहे हैं। क्योंकि जिस स्कूल सिस्टम के भरोसे आप बच्चों को छोड़ देते हैं, वो सिर्फ नौकरी ही करवाएंगे, डिग्रियां तो दे देंगे, लेकिन बाद में इनकी अपनी किस्मत। क्योंकि स्कूल हमें वही चीज़ें सिखाता है जो हमारे काम नहीं आती, ना ही आपके काम आई हैं और ना ही मेरे काम आई हैं। आप भी पढ़ लिख कर रोटियाँ ही बना रही हैं और मैं भी। इसलिए बच्चों को स्किल सिखाएं, इन्हें पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाना सिखाएं। देखें, गरीब या मिडिल क्लास होना बिल्कुल भी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन वहीं अटके रहना आपकी गलती है। अमीर लोग वो नहीं हैं जो खुशकिस्मत हैं, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने डर को छोड़कर एक्शन लिया। तो आज से ही अगर आपने अपने माइंडसेट को ना बदला, आपने एक्शन ना लिया, स्किल ना सीखी, आपने टाइम को कीमती ना समझा, तो वो गाड़ी, वो बंगला जिसको देखकर आप ललचाते हैं, वो सिर्फ आपका एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। और फिर आपके बच्चे भी वही करेंगे जो आपने सारी ज़िंदगी किया। फिर आप हुकूमत को
और मुआशरे को कोसेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं होता, पैसा बुरा है, तो देखें, पैसा कमाने के लिए गलत काम करना बुरा है। पैसा बुरा बिल्कुल भी नहीं होता। पैसा आपकी और आपके बच्चों की अच्छे मुस्तकबिल और एक खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत है। तो देखें, अमीर होना या गुर्बत से निकलना एक सफ़र है। ये एक दिन, एक महीने या चंद महीनों का काम नहीं है। लेकिन अगर आप इन 5 बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, हुनर, बचत, अज़ाफ़ी आमदनी, वक्त की कदर और मुस्बत सोच, तो कामयाबी आपके दरवाज़े पर ज़रूर दस्तक देगी। सो स्ट्रगल करते रहें, फुल पोटेंशियल के साथ मेहनत करें, सीखते रहें और खुद पर यकीन करना कभी ना छोड़ें। सो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी किसी ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।